अब जब हमारे पास यूके लिमिटेड कंपनी भी आ गई, फाइज का बिजनेस अकाउंट भी आ गया, ठीक है, एड्रेस भी आ गया, फोन नंबर भी आ गया, सब कुछ आ गया, फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप amazon.co.uk पे जाएंगे, सेलर सेंट्रल यूके पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना अमेजोन का अकाउंट ओपन करें, ठीक है। sellercentral.amazon.co.uk, amazon.co.uk पे नहीं जाना, sellercentral.amazon.co.uk यहाँ पे हमने जाना, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें हैं। एक तो ये कि आप प्रोफेशनल अकाउंट अगर बना रहे हैं डायरेक्टली, तो फिर आप ये वाला लिंक यहाँ से यूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना प्रोफेशनल अकाउंट बना लें, ठीक है। इन द केस ऑफ यूके मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि कंपनी ओपनिंग वगैरह वो सब कुछ सस्ता है, चीप है, इजीली हो जाता है, तो हम डायरेक्टली प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, इंडिविजुअल बना के उसको अपग्रेड नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि आपको यूके का आप अपना इंडिविजुअल बना लें और बाद में आप उसको प्रोफेशनल पे, अभी हम पहले इंडिविजुअल अकाउंट का देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोफेशनल करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपने यहाँ पे sellercentral.amazon.co.uk ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे लिंक होता है, लर्न मोर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेल एज एन इंडिविजुअल, इसको सिलेक्ट करेंगे, सेल एज एन इंडिविजुअल, लर्न मोर पे जाके नीचे आके सेल एज एन इंडिविजुअल, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, इस पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप अपना डिटेल सारी बता देंगे। इनको मैं बताता हूँ जी, मेरा नाम है सान खालिद, ठीक है। मेरा ईमेल है ecom@illuminati22, पासवर्ड ये जी, नेक्स्ट कर लें। ओटीपी सेलेक्ट करते हैं, ईमेल आई है जी आपको 845512। अच्छा जी, ये हम बना रहे हैं इंडिविजुअल अकाउंट। क्या बना रहे हैं? इंडिविजुअल अकाउंट। तो बिजनेस लोकेशन, अगर आपका वो कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं है, एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इधर फर्क पड़ा है, पहले यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आता था, ठीक है, यहाँ पे अब पाकिस्तान आया, तो यहाँ पे हमने बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान बता दी, या कंट्री ऑफ रेजिडेंस, बिजनेस तो नहीं है हमारा, हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, हमारी कंट्री ऑफ रेजिडेंस हमने बता दी पाकिस्तान है। बिजनेस टाइप क्या है जी आपकी? नन आई एम इंडिविजुअल। यहाँ पे फर्क है, बिजनेस अकाउंट में, प्रोफेशनल अकाउंट में और इंडिविजुअल अकाउंट में जो फर्क है वो यहाँ पे पड़ता है। अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं, फिर आप सिलेक्ट करते हैं बिजनेस, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, फिर हम कहते हैं नन आई एम एन इंडिविजुअल, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे फिर आप अपना नाम बता रहा हूँ, दोबारा बताएंगे, नाम की स्पेलिंग वगैरह वो देखिएगा, CNIC से मैच करते हो आपके, ठीक है। CNIC से नाम के स्पेलिंग मैच करने चाहिए हैं। अच्छा जी, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है आपकी? मेरी पाकिस्तान है, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ क्या है? वो भी मेरी पाकिस्तान है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 1/1/2000 करते हैं जी इसको, ठीक है। पासपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको दो चीजें ये पूछ रहे हैं, देखें, अगर आप पासपोर्ट यूज करते हैं तो आप पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप नेशनल आईडी सिलेक्ट करते हैं, वो अपलोड कर रहे हैं, तो फिर वो सिलेक्ट करेंगे और उसका नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ नेशनल आईडी, और नेशनल आईडी दे के तो मैं कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने रैंडम नंबर यहाँ पे दे दिया। एक्सपायरेशन डेट मैं इसकी कह देता हूँ 1 जनवरी 2025, ठीक है। आपके आईडी कार्ड के ऊपर एक्सपायरेशन डेट होती है, आपके आईडी कार्ड जो एक्सपायर हो रहा है जिस डेट को, वो डेट होती है, वो डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। कंट्री ऑफ इशू क्या है? ऑब्वियसली ये पाकिस्तान से इशू हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बिजनेस एड्रेस देंगे। बिजनेस एड्रेस कुड बी योर रेजिडेंशियल एड्रेस, क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट है, तो फिर यहाँ पे आपका ये जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वही आपका बिजनेस एड्रेस होगा, ठीक है। तो इधर आप, अच्छा एक और काम यहाँ पे ज़हन में रखें, आपका ये जो बिजनेस एड्रेस आप दे रहे हैं ना, बिजनेस एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस एक ही चीज है इंडिविजुअल अकाउंट में। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है जो आपने आगे वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करनी है, आपने यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रहा होगा, ठीक है। CNIC से मैच करता हुआ एड्रेस यहाँ पे नहीं लिखना। आपके CNIC कोई भी एड्रेस है, इट डजंट मैटर, आप जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर एड्रेस और ये जो बिजनेस एड्रेस यहाँ पे आप लिखने वाले हैं, ये दोनों 100% मैच करने चाहिए, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, ठीक है जी। इस चीज को समझ लें आप। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ एम्फेसिस करने के लिए, कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो कि अकाउंट वेरीफाई नहीं होते और फिर बाद में मसला होता है, वो यहाँ से खड़े होते हैं। आपने यहाँ पे जो एड्रेस लिखना है, बिजनेस एड्रेस, आपने वही एड्रेस लिखना है जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। जो बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे उसके ऊपर जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वही एड्रेस आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं 54000 स्टेट रीजन पंजाब, सिटी लाहौर, स्ट्रीट एड्रेस
नंबर चलो रैंडम में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कंफर्म द एड्रेस इज करेक्ट एंड अंडरस्टैंड दैट दिस कैन नॉट बी चेंज टिल एड्रेस वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। ये एड्रेस बाद में चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। एड्रेस वेरिफिकेशन जब तक वो आपको पोस्टल कार्ड अमेजोन भेज नहीं देता एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, अमेजोन आपको इस एड्रेस के ऊपर एक कार्ड भी भेजेगा, ठीक है। एक कार्ड आपको आएगा, उस कार्ड के ऊपर एक पिन लिखी होगी, 5-6 नंबर्स लिखे होंगे। वो पिन आपने यहाँ पे सेलर सेंट्रल में डालनी होगी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। वहां से आपका एड्रेस वेरीफाई होगा। तो आपको जो आपका ये है एड्रेस की चेंज नहीं हो सकता बाद में, इसको एक दफा ही आपने लिखना है क्योंकि इसके ऊपर आपकी ओटीपी आनी है, आपकी पिन आनी है। अगर आप वो चेंज करेंगे तो एड्रेस वेरिफिकेशन फिर वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी आपको जो पिन देनी है वो कह रहे हैं रिसीव पिन थ्रू। अच्छा मुझे यहाँ पे कोई एड्रेस बता दे, कोई चाहता है कि उसके घर पे ये ओटीपी कार्ड आ जाए, तो मुझे यहाँ पे एड्रेस लिख दें और वही बंदा मुझे अपना नंबर भी बताए, ठीक है। आपको कल परसों 2-3 दिन तक आपके एड्रेस पे अमेजोन का कार्ड आ जाएगा। और ये मैंने चैट ओपन किया, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, मुझे यहाँ पे कर दें, एड्रेस बता दें और नंबर बता दें जिसके ऊपर आपको ओटीपी आ जाएगी। और उस एड्रेस के ऊपर आपको ये जी बर्ग हाउसिंग मरूफ असलम का आ गया जी। अच्छा हाउस नंबर इसको ऊपर कर देते हैं। एक मिनट यहाँ पे गया था एड्रेस लाइन पे, हाँ जी हो गया जी, आई एम बैक। डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट सब्र करें जरा, मुझे अपना नाम पता सेट करने दें, ठीक है। नाम पता ठीक है मेरा। अच्छा जी स्क्रीन आ गई और बस ये वाला काम करने दें प्लीज। ये एड्रेस वेरिफिकेशन वाला जो ये जो अमेजोन अकाउंट वाला ना यूके वाला ये कर लें, फिर उसके बाद हम बिजनेस अकाउंट वो वाला करेंगे, कल वो देख लेंगे। ये मारूफ बाकी वही कोई मैसेज ना करें, मारूफ असलम नाम था इनका, मुझे वो देते हैं आपका फोन नंबर, ये आ गया 0317, ठीक है जी। बिहाड़ी है ये, पोस्टल कोड ही आपने बताया, चले मैं 54000 या बिहाड़ी पोस्टल कोड आप देख लें। बिहाड़ी पोस्टल है, बिहाड़ी पंजाब 61160, ये हमारे वाला पंजाबी है ना, हाँ 61160, ठीक हो गया। ये एड्रेस आ गया, ये हाउस नंबर आ गया। यहाँ पे मैं इनका ये नंबर डाल देता हूँ है। अच्छा ठीक है, ओके ओके +92 और ये हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे हम कहते हैं कि सेंड एसएमएस, आपको ये ओटीपी आएगी जी, ओटीपी बताएं क्या आई है। हाँ जी, क्योंकि ये वाला एड्रेस जो है वो आपका आप दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं होगा ना प्रोसेस इसका। ये इंडिविजुअल अकाउंट है, ये इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं हम, इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। किसी नंबर वेरीफाई हो गया, नेक्स्ट कर लें। ले जी यहाँ पे अब मांग रहे हैं जी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इनको कौन सा दें, कौन सा वाला दें, 1 मिनट है जी मैं कार्ड देखूंगा। हाँ नया पे वाला एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा याद कराया आपने, 1 मिनट है, नया पे वाला कार्ड लेके आता हूँ, जस्ट मिनट। आ गया जी नया पे वाला कार्ड आ गया, 1 मिनट कोड डाल लें इसमें, 327। ये लें जी वो कार्ड हो गया एक्सेप्ट। कार्ड एक्सेप्ट होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, ठीक है। हाँ वाइस का भी आप डाल सकते हैं, वाइस का भी आप जो आपने अकाउंट बना लिया है ना, लेकिन वाइस तो आपने कंपनी का बनाया ना, ये हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा जी स्टोर नेम क्या रखना है आपने बताएं, नाम क्या रखना है? हमने रखना है जी इको मिलोमनाई, ठीक है। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट फॉर ऑल, नहीं नो कर दें। कह रहे आपके पास यूपीसीज हैं आपकी प्रोडक्ट के, आपने बनाए हुए हैं, हमने तो अभी प्रोडक्ट ही नहीं बनाई, हमें पता ही नहीं हमने बेचना क्या है, यूपीसी कहाँ से। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर ऑफ फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेजोन? आप क्या खुद मैन्युफैक्चरर हैं या एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड? आप क्या हैं इसके? आप इसको करते हैं सम ऑफ देम, नहीं बल्कि नो करें इसको, नहीं है हम नहीं है, ना मैन्युफैक्चरर है नो है। नेक्स्ट कर लें। स्टोर नेम शायद ये नाम अवेलेबल हो मुझे साथ में नंबर से अटैच कर। अच्छा जी यहाँ पे आप अपना नाम पता चेक कर लें, ये हसान खालिद नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, पाकिस्तान है, ये आपका आईडी कार्ड नंबर है। यहाँ पे आपको अपलोड करना है फ्रंट साइड आईडी CNIC की, यहाँ पे आपको एक पे फ्रंट साइड अपलोड करनी है, एक पे बैक साइड अपलोड करनी है, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एक ही चीज है, आपको वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी कोई चीजें उल्टी सीधी सी कुछ भी मैं अपलोड कर देता हूँ। अच्छा हाँ नहीं, एक मिनट, आपको जो बताने वाली असल चीज है वो ये है, ये देखें आपकी इमेज किस तरह की होनी चाहिए है, ये यहाँ पे सब लिखा हुआ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ने के बाद आप लोग चीजें अपलोड कर देते हैं, फिर वेरीफाई नहीं होता और फिर आप रोला डालते हैं कि मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, मैंने सारा डाटा ठीक किया, मैंने तो सब कुछ ठीक किया। अच्छा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, इसकी भी ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट्स ऑफ CNIC
स्लैश पासपोर्ट इमेजेस टू बी अपलोडेड ऑन Amazon। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद यहाँ पे नीचे मैं अपलोड कर देता हूँ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, ये रिक्वायरमेंट्स को आपने 5 दफा पढ़ना है। ठीक है, 5 दफा पढ़ना है, 1 दफा नहीं पढ़ना, 2 दफा नहीं पढ़ना, 5 दफा पढ़ना। उसके बाद आपने अपनी जो इमेजेस है CNIC या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको अपलोड करना है। ठीक है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है और ये इसमें जो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो जरूर फॉलो करें। आप जरा सा भी उससे डाइवर्ट होते हैं उन इंस्ट्रक्शन से तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होने वाला। ठीक है, फिर आपने परेशान नहीं होना मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं। तो ये इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फॉलो करें। अच्छा, अभी मैं 2 इमेजेस कहीं से पकड़ के इसमें अपलोड करती हूँ। ये मैंने फ्रंट साइड डाल दी। ठीक है जी, ये मैंने बैक साइड भी डाल दी। उसके बाद जी यहाँ पे चाहिए है मुझे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आई नीड टू अपलोड PDF। ये जी यहाँ पे मैंने PDF भी डाल दी। ठीक है, यहाँ पे CNIC की फ्रंट साइड आ गई या पासपोर्ट की फ्रंट साइड। अच्छा, अगर आप पासपोर्ट यूज कर रहे हैं तो पासपोर्ट की फ्रंट साइड पे तो मेन वाला पेज आ गया। एक आपका पेज होता है बैक साइड पे जहाँ पे आपने सिग्नेचर करने होते हैं। आपके अपने पासपोर्ट के ऊपर आपके सिग्नेचर अपने करने होते हैं। दूसरा, अगर बैक साइड पे आप वो वाला पेज अपलोड करेंगे, जो भी कोई पासपोर्ट यूज कर रहे हैं वो इस चीज का ख्याल रखें। फ्रंट साइड पे मेन पेज और बैक साइड पे सिग्नेचर वाला पेज। ठीक है, ये 2 आप अपलोड करेंगे। प्लीज जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। अब ये आपको कहेगा कि हमने आपको इस एड्रेस के ऊपर एक OTP कार्ड भेज दिया है। वो कार्ड आपको जब रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद आपने उस कार्ड के अंदर जो कोड है वो कोड यहाँ पे लिखना है। उससे आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, और फर्दर आपका अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन की तरफ जाएगा। इंडिविजुअल अकाउंट आपका बन गया है। इसकी जो है वो वेरिफिकेशन के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड मे रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विद इन 2 बिजनेस डेज। ठीक है, 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपको ये अच्छा, अभी आपको ये ईमेल के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आपको हमने वो जो आपका कार्ड है वो मेल कर दिया। आप उसकी जो OTP है वो यहाँ पे टाइप करें। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल आज के लिए काफी हो गया। आपने UK लिमिटेड कंपनी किस तरह ओपन करनी है वो देख लिया। वाइस अकाउंट किस तरह से ओपन होना है वो देख लिया। उसके बाद सेलर सेंट्रल इंडिविजुअल अकाउंट UK में किस तरह से आपने बनाना है वो देख लिया। ठीक है, इसी तरह UK में बनना है, US का भी इंडिविजुअल अकाउंट इसी तरह से बनना है। ठीक है, लेकिन आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो उसका तरीका डिफरेंट है, उसकी डिटेल्स वो डिफरेंट होंगी। उसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।